प्रणाम दोस्तों। हर हर महादेव। अगर आप किसी ट्रैक्टर के डीलर हैं, काफ़ी लंबे समय से आप इसमें काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर बेच रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं, और इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं लग रहा है कि बिजनेस डे बाय डे डाउन जा रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ऐसा था कि लगा कि वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अरुण कुमार उपाध्याय, सीईओ फाउंडर एनिमा टूल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एक्चुअली वर्कशॉप के, जो आपकी ट्रैक्टर की वर्कशॉप है, उसके लिए सर्विस टूल्स एंड इक्विपमेंट बनाते हैं, और काफ़ी लंबे समय से हम इसको सप्लाई भी कर रहे हैं, और अलग अलग कंपनी के वर्कशॉप में हमने इसको ऑटोमेट भी किया है, लगाया भी है। लेकिन लगाने के बाद इन 5-6 सालों का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में, ट्रैक्टर का हो या कोई भी ऑटोमोबाइल बिजनेस हो, जिसमें ट्रैक्टर मेन मुद्दा है हमारा आज की डेट में, कि उसमें जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, तो डीलर या जो भी स्टार्ट करते हैं, एजेंसी लेते हैं, उसमें वो सेल्स पे तो बहुत फोकस करते हैं। और जैसा हर किसी का अपना अपना बिजनेस करने का तरीका है। डीलरशिप कब खुलती है, कब बंद होती है, वो अलग सब्जेक्ट है, हम उस पर नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर बेचने का मोटिव होता है, उसी के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन ये कोई सेल एक दिन की नहीं है। एक ही जिला होता है, जिस जिले में 3 डीलर होते हैं, या जिले में 2 ही डीलर होते हैं, या उससे भी ज़्यादा होते हैं, तो वहीं पे एक डीलर ज़्यादा क्वांटिटी में बेचता है और दूसरा डीलर कम क्वांटिटी में बेचता है। ट्रैक्टर तो सेम ही है, एक ही ब्रांड का ट्रैक्टर, एक ही ब्रांड के डीलर है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है कि एक कम क्यों बेच रहा है, ज़्यादा क्यों बेच रहा है। तो जो हमें समझ में आया कि जब देखिए, जब भी डीलरशिप अपॉइंट किया जाता है, तो वो 3 इयर्स फैसिलिटी पे है, सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स। और सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स से तीनों एक ही पैरेलल चलते हैं, और तभी वहाँ से रिजल्ट भी आता है। अगर सेल्स अच्छा है, सर्विस अच्छा नहीं है, तो भी डिस्टर्ब होगा, बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। और सेल्स सर्विस दोनों अच्छा है, स्पेयर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो स्पेयर अवेलेबल नहीं होगा तो भी कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वहाँ भी सिस्टम ब्रेक होगा। तो कुल मिला के जो 3 ईयर सिस्टम है, उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, बिजनेस को सीरियसली चलाना, ये अगर हो जाए तो बिजनेस मुझे लगता है करेगा। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और जिसकी वजह से रिजल्ट ये होता है कि बिजनेस डाउन होता है, और हम सोचते हैं कि नहीं, बिजनेस लो जा रहा है या बिजनेस नहीं सही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे एंड पे प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है। अगर इसको बैठ के समझा जाए तो यहाँ से बिजनेस आ सकता है, रेवेन्यू भी आ सकती है। हम लोग वर्कशॉप ऑटोमेट करते हैं, शोरूम बनता है, शोरूम बनने के काफ़ी समय के बाद डीलर सोचता है कि हमें वर्कशॉप को ऑटोमेट करना चाहिए, जो कि वो उसी वक्त का पार्ट है। जब हम इतना बड़ा शोरूम किसी जिले में बना रहे हैं, डीलरशिप ले रहे हैं, और सबको दिखा रहे हैं कि देखिए इतना अच्छा शोरूम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपको ट्रैक्टर में सुविधा मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, तो उसी समय हम कस्टमर को क्यों नहीं बताएं कि देखिए, इतना बड़े शोरूम के साथ साथ आपके लिए हम इतनी बड़ी वर्कशॉप बना रहे हैं, जहाँ तरीके से आपका ट्रैक्टर रिपेयर होगा। और कस्टमर को ही दिखाने की कोशिश करें कि जो पैसा हो, जितना पैसा हो आपकी सेल्स सर्विस पे लगा रहा है, उससे अच्छा पैसा आपकी सर्विस पे लगा रहा है, कि आप ट्रैक्टर लेके आएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, तो आपको उसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर मिस्त्री को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी छोटा से छोटा कंसर्न लगता है, बड़ा से बड़ा, आप हमारी वर्कशॉप में आइए, और वहाँ पे आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा और आपके ट्रैक्टर का रिपेयर किया जाएगा। और डीलर को चाहिए कि जब उसको महीने में टारगेट फिक्स करना होता है कि कितना ट्रैक्टर बिकेगा, तो वो भी सर्विस टीम और सेल्स टीम को साथ लेके बैठे, और वहाँ पे डिसाइड करें दोनों के क्या मुद्दे हैं, कहाँ पे कमी रही, इस महीने क्या सेल हुआ, क्या सेल नहीं हुआ, या कितने ट्रैक्टर की रिपोर्टिंग होनी थी वर्कशॉप में, वो हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, अगर स्पेस कोई अवेलेबल नहीं था तो क्यों नहीं था, क्या टाइम पे ऑर्डर किया गया था, नहीं किया गया था, अगर वर्कशॉप के ऑटोमेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई न्यूमेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिससे उसकी वर्किंग, मैकेनिक की वर्किंग इफिशिएंसी में कमी आ रही है,
वो राइट टाइम पे ट्रैक्टर रिपेयर नहीं कर पा रहा है या डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो वो उस मुद्दे को रिजॉल्व करे। जो भी जिसने भी ऑटोमेट किया है, जो भी कंपनी का मटेरियल है, उसको फ़ोन करे, कोऑर्डिनेट करे और रिपेयर कराने की कोशिश करे। अगर हर महीने हम ऐसा टारगेट लें और अचीवमेंट के लिए हम महीने में रिव्यू करें, चाहे शुरू में करें, और फोकस्ड हो बिजनेस पे कि अगर बिजनेस और डीलरशिप हमारी, अगर शोरूम हमारा 9 बजे खुलेगा और वर्कशॉप 8 बजे खुलेगी तो 8 बजे ही खुलनी चाहिए। ये ना हो कि हम आ रहे हैं 10 बजे, मैकेनिक कोई आ रहा है 11 बजे या कोई टाइम पे पंक्चुअल नहीं है, तो कस्टमर के लिए गलत मैसेज जाएगा ना कि वो वर्कशॉप में आया सुबह अपना। आज के समय में देखिए कोई भी अगर अपना ट्रैक्टर लेके आता है तो 2 लीटर 3 लीटर डीजल उसका लगता है, एक्सपेंस करता है, फिर आके बैठता है। उसके बाद अगर उसको वहाँ मिले कि नहीं वर्कशॉप में भी मैकेनिक नहीं आया है या अभी सफाई नहीं हुई है या मैनेजर साहब नहीं आया है, तो वो पूरा सिस्टम ब्रेक होता है और वो वापस जाता है। और आज के समय में अगर वो 1% कस्टमर है जो कंप्लेन कर देगा कि ठीक है ऐसा ऐसा हुआ, हम इसलिए चले गए, नहीं तो वो क्या करेगा, किसी दूसरी वर्कशॉप में जाएगा, लोकल वर्कशॉप में जाएगा, बोलेगा नहीं यहीं अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो डे टू डे लाइफ की है, अगर हम इसको फोकस करें, सीरियसली बिजनेस करें, तरीके से करें, तो मुझे लगता है बिजनेस ग्रो करेगा। इसमें आपका कोई भी जो डीलर सोचते हैं कि नहीं हमने वर्कशॉप पे क्यों एक्सपेंशन करना है या वर्कशॉप पे क्यों पैसा लगाना है, टूल क्यों ज़रूरी है, नहीं है, तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि जब किसी भी आप हॉस्पिटल देख लीजिए, क्या आप ऐसे हॉस्पिटल में सर्जरी कराना चाहेंगे जिसमें इक्विपमेंट ही ना हो? और कितनी बड़ी विडंबना है कि बड़ा से बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है और वो उसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू पार्ट उसका सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, और उस सर्जरी डिपार्टमेंट में सारे इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उस पर L1 बीडिंग की जाती है। मतलब अगर परचेस डिपार्टमेंट ने 3 या 4 वेंडरों को डिसाइड कर लिया है तो उसमें में भी मोटिव क्या होना चाहिए हॉस्पिटल का कि जिसके सबसे अच्छे सर्जिकल इक्विपमेंट है उसी को परचेस करना चाहिए। लेकिन उसमें भी L1 होता है और उसमें भी ऐसी वैसी कोई सेटिंग होती है, तो उस बिल्डिंग पे जाते हैं कि नहीं जो सबसे कम रेट का वो खरीदे। लेकिन आप बताइए कि जहाँ पे सर्जरी मतलब जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सर्जरी से आप जिएंगे मरेंगे ये डिसाइड होगा, और उसके इक्विपमेंट पे L1 बिडिंग हो रही है, वो किस क्वालिटी का सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन आज के समय में कोई भी पेशेंट है वो कभी भी सर्जरी से पहले ये नहीं देखना चाहता है कि जिस इक्विपमेंट से उसकी सर्जरी होगी उसकी क्वालिटी क्या है। और सर्जरी होती है, वो घर जाता है, बाद में कुछ और डायग्नोस होता है, कुछ और फेलियर होता है। तो इसके बहुत सारे बैकग्राउंड में मुद्दे हैं जिस पे डिस्कस नहीं हो पाता, ना कभी कस्टमर ध्यान से सुन पाता है या ना समझ पाता है, ना सर्जरी से पहले पूछता है कि इतने लाख का मेरा क्लेम है, मैं इतनी बड़ी सर्जरी करने जा रहा हूँ, मुझे इक्विपमेंट तो दिखाओ जिससे मेरी सर्जरी होगी। ऐसे ही वर्कशॉप में जो कस्टमर आ रहा है उसके लिए इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे वो सर्विस करेगा। अगर इक्विपमेंट ही नहीं होंगे तो आपकी अथॉराइज्ड वर्कशॉप में और रोड साइड वर्कशॉप में क्या डिफरेंस रह जाएगा? उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। और जब मैकेनिक को ऐसा लगेगा, कस्टमर को ऐसा लगेगा कि जहाँ इस वर्कशॉप में तो मुझे सुविधा ही कोई नहीं है, ऐसा ऐसा तो रोड साइड मिल रहा है, तो आपके पास क्यों आना चाहेगा? और जब आपके पास आना नहीं चाहेगा तो आप जब 10 महीने 11 महीने 12 महीने या 2 साल 3 साल जो ट्रैक्टर बेचेंगे उसमें से अगर 50% से भी कम कस्टमर आपकी वर्कशॉप में नहीं आता है तो कैसे रेवेन्यू आएगा? वो भी तो वर्कशॉप भी तो रेवेन्यू का पार्ट है जहाँ से स्पेयर पार्ट बिकेगा, ऑयल बिकेगा। और किसको बेचेंगे? कस्टमर को बेचेंगे, और जब कस्टमर नहीं आएगा तो कहाँ से बिकेगा? तो हमारा तीनों सिस्टम जो सेल्स सर्विस और स्पेयर्स का है वो एक लाइनर इक्वेशन में प्रॉफिट थे। उसके लिए हमें तीनों चीज़ों का हर महीने और हर क्वार्टरली और वीकली मंथली जो भी रिव्यू करना पड़ेगा, सीरियसली करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं और अपने बिजनेस को लेके फोकस्ड है, टाइमली वर्कशॉप खुलता है, टाइमली बंद होता है, जो भी है टाइमली ना भी बंद हो, अगर वर्कशॉप में कोई 2 कस्टमर आकर के बैठा हुआ है और उसका ट्रैक्टर रिपेयर हो रहा है और लगता है कि 1 घंटे के बाद हो जाएगा, तो बेटर है कि हम उसको मैकेनिक को होल्ड करें और 1 घंटे बाद ट्रैक्टर रिपेयर करके दें। तो बिजनेस करने के लिए कोई एक पहलू नहीं है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा और ऐसे कस्टमर आएगा ना। ये तो एक परमानेंट जर्नी है, हर एक दिन नया दिन है। उसमें अगर हम आज सोच के चले कि नहीं, और एक सेवा भाव है, अगर हम अपने कस्टमरों को सेवा भाव से कार्य नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी अर्न कर रहा है एक सच्ची इनकम अर्न करेगा तो वहीं से बरकत आएगी ना। सच्ची इनकम मतलब क्या हो गया कि जिसको टाइम पे ऑफिस आना है वो मैकेनिक आए, वो सेल्समैन आए, हर कोई अपने टाइम से अपने डीलरशिप पे रिपोर्ट करे,
सीरियसली काम करे, शाम तक काम करे। अगर उसने किसी कस्टमर को कमिटमेंट किया था, किसी कस्टमर ने उसको फ़ोन किया था कि मैं आने वाला हूँ, नहीं आता है, तो स्टाफ का काम है उसको फ़ोन करे कि सर आप नहीं आ पाए, क्या बात है, या कोई नहीं था तो हम ट्रैक्टर को पिक करा लेते। जो भी आपके XYZ सर्कमस्टांसेस है, इस पे काम करें तो 100% वहाँ से रिजल्ट आएगा। कोई रिजल्ट को रोक ही नहीं सकता, और मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। बिजनेस एक अलग पार्ट है, हम लोग सप्लाई करते हैं, हम भी डीलर से बात करते हैं, इवन मैं कंपनी का ऑनर हूँ, मैं खुद बात करता हूँ। लेकिन जब ये लगता है कि नहीं, कि किसी इन्वेस्टमेंट को लेके स्टक हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज हम जिस बिजनेस में नहीं लगाएंगे और ये सोच ले कि लगाते इतना आ जाएगा प्रॉफिट, तो चीज़ सही नहीं है। आज हम लगाएंगे, हम फोकस हो जाएंगे, डेडिकेटेड रहेंगे कि नहीं होगा, हम श्योर हो कि होगा, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से अगर काम किया जाए, एक मेरा बस एक्सपीरियंस था जो शेयर करना था। शायद मैं एक एक से बात करता तो नहीं हो पाता, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने सुना है तो वे भी, अगर इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, बट ये चीज़ें बिजनेस में काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप समझते हैं तो आई थिंक आप एक हैप्पी डीलर होंगे और इसमें आगे तरक्की करें। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव।